उन्नति के खिलाफ एक गलत बात नहीं सुनूंगा मैं मामा जी। हाँ हाँ, तू क्यों सुनेगा? हाँ? तू तो ठहरा कलयुग का मजनू है। लात मार के तुझे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, उसके बावजूद भी तेरी आत्मा जो है लैला लैला पुकार रही है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधे तरीके से चल यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो रहा है। भाभी जी आप। भाई साहब, हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी के बुरे वक्त में मदद करने से पीछे हट जाए। लेकिन यहाँ बात हमारे मान सम्मान की है, तो अपने मान सम्मान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विक्रांत, तुम मुझे छोड़ के नहीं गए। थैंक यू। थैंक यू कुछ नहीं, बस जा रहे हैं। चलो। ये कीर्ति कहाँ रह गई? कीर्ति चले। चलो। कीर्ति, तुम ये बैग्स, तुम भी जा रही हो? तुम कैसे जा सकती हो? तुम तो मेरी टीम में हो ना। और तुम बोलो ना इनको कि प्लीज ना जाए। तुमने कहा था ना कि विक्रांत मुझसे बहुत प्यार करता है और इसने कभी किसी लड़की से इतना प्यार नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो तुम प्लीज बोलो ना कि विक्रांत को बोलो ना जाए। चलो यहाँ से। भैया, चलो। उन्नति इतना बोल रही है तो हम रुक जाते हैं ना। आप देखिए ना उसे, मुझसे सच में उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। और माँ, दूसरों की खुशी और जान से बढ़कर तो नहीं है ना हमारा आत्मसम्मान। और मामा जी, अपने आत्मसम्मान से पहले तो रिश्तों का मान रखते हैं ना हम। और वैसे भी हम सब तो एक परिवार बनने जा रहे हैं ना। थैंक यू बेटा, तुम्हारा यही अपनापन, अपने से पहले अपनों के बारे में सोचना, यही तुम्हें बहुत खास बनाता है बेटा। थैंक यू। उन्नति, तुम चिंता मत करो। हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे। अब रेस्ट कर लो। माफ करना, मैं काफी देर तक तुमसे दूर था। तुम्हारे बिना थोड़ी देर भी काफी देर लगती है। वो नौकर ने ना कॉफी वैसी नहीं बनाई थी जैसी तुम्हें पसंद है, तो मुझे खुद ही कॉफी बनानी पड़ी। वैसे तुम थोड़ी देर यहाँ बैठोगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने रूम से बाहर निकलना चाहिए, ताज़ी हवा खानी चाहिए और थोड़ा टहलना चाहिए, फिर तुम्हें सब कुछ ठीक लगने लगेगा। मुझे ना अकेले बाहर निकलने में ना डर लगता है। जब तक तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ प्रोटेक्टिव नहीं होगा तो मैं बाहर अकेले नहीं निकलूंगी। जान, तुम ना सही कहते थे, लड़कियों को ना कभी घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बाहर की दुनिया तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पार्टी तो, ओ माय गॉड, पार्टी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मैं कौन से बबल में जी रही थी। मैं ये सब समझ ही नहीं पाई, इतनी ज्यादा नादान थी कि समझ ही नहीं पाई कि बाहर ना लड़कों के सिर्फ एक ही इरादे होते हैं। काश मैं तुम्हारी बात मान ली थी तो शायद उस आदमी ने जो किया मेरे साथ वो शायद नहीं होता। मुझे बात मान लेनी चाहिए थी। देखो,
जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे से हम ध्यान रखेंगे ना। मेरी बातें ना सुनने में बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैंने दुनिया देखी उन्नति, मैंने हर तरह के मर्द देखे और मैं जानता हूँ कि मर्द कैसे सोचते हैं। तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात का डर था मुझे, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी मुझे, लेकिन इस दुनिया को जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। और इस बात के लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हे विक्रांत प्लीज तुम खुद को मत ब्लेम करो। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। और तुम तो मेरे इस बुरे वक्त में साथ दे रहे हो ना मेरा। मैं तुमसे वादा करता हूं कोई भी तुम्हारे ऊपर ना बुरी नजर नहीं उठा पाएगा, कोई भी नहीं। विक्रांत, तुम यहीं बैठो, कहीं जाना मत, मैं भी आता हूं। मान चल के बात करें। अभी के अभी चल यहां से। तुम चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये आपका कमरा है, आपका घर है। तो लग क्यों नहीं रही थी? क्यों मैं इतना मजबूर कीर्ति के सामने? अपने ही घर में मजबूर रहना पड़ रहा है मुझे। पहले उसने हमारे बीच में दूरियां पैदा की, अब वो उन्हीं के दिमाग में जहर भर रही है। ठीक है, एक के बाद एक चालें चली जा रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ ये सब कीर्ति ने किया, और उन्नति ने अभी जो कुछ भी कहा ना उससे साफ पता चलता है कि कीर्ति उसका फायदा उठा रही है। उसे विश्वास दिला रही है कि विक्रांत ही है जो उसका ख्याल रख सकता है। लेकिन अभी अगर हमने कुछ भी किया ना जो उन्नति नहीं चाहती, तो उसमें कीर्ति की ही जीत होगी। जीत तो रही है रीत। कितनी बार कोशिश की उसे घर से निकालने की, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके लौट के घर पे वापस आ ही जाती है। और उसे लगता है विक्रांत मुझसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता है उसका। मुझे तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता वो मेरी उन्नी है। नहीं राघव, कीर्ति बहुत स्मार्ट है। वो अपनी हर चाल बहुत सोच समझ के चल रही है, और उसकी जो चालें है ना उसमें कोई भी फंस जाता है, कोई भी मासूम इंसान। आप देखिए ना, मैं भी उसकी बातों में आ गई थी। तो इसमें पूरा दोष उन्नति का नहीं है। राघव, हमें जो भी करना है ना, हमें सोच समझ के करना होगा। मुझे लगता है कि अभी हमें हमारे कदम पीछे ले लेने चाहिए। उसके बाद हम कीर्ति का असली चेहरा सबके सामने लेके आएंगे, उसे घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर अभी हमने कुछ भी किया ना तो उसका बुरा असर पड़ेगा उन्नति की दिमागी हालत में, और शायद उसकी तबीयत और खराब हो जाए। आप समझ रहे हैं ना?